नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अगले क्लास में, जिसमें हम वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि हमने ऋग वैदिक काल की राजनीतिक सामाजिक दशाओं को समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम ऋग वैदिक काल की आर्थिक और धर्म व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करें। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और पूरा एक कवर अप किया था एक ब्रीफ में, ताकि आपको एक समझ विकसित हो सके। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ये नया वीडियो है तो एक बार जल्दी से फिर से हम ब्रीफ में आपसे हमने आर्थिक व्यवस्था में आपको बताया था, वही वही पॉइंट हम फिर से यहाँ पे अभी कवर करेंगे, ताकि आपकी आपकी बेस बन जाए। पहली बात याद रखनी है आपको, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है? विलेज वाली अर्थव्यवस्था है, कबीलाई समाज है, पशुपालन करते हैं ये लोग, ठीक है? तो ये सारी चीजें ये कर रहे हैं, तो अब आप उस अर्थव्यवस्था की, उस जगह की विकास के बारे में जान सकते हैं, ठीक है? तो इन्हीं पॉइंटों को हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण और कबीलाई संस्कृति थी। पशुपालन इनका प्राथमिक पेशा था। प्रमुख बात याद रखिएगा, ये प्रमुख रूप से पशुपालन करते थे और खेती जो करते थे वो नामात्र करते थे। जैसे कि आज ग्रामीण समाज में आप देखेंगे कि खेती जो है वो प्राथमिक पेशा है, जबकि पशुपालन जो है वो द्वितीय पेशा है, केवल जीवन में सहायक हो सके, ठीक है? खाद्य पदार्थ मिल सके, पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए पशुपालन किया जाता है, ठीक है? और कुछ आर्थिक मदद भी हो जाती है। लेकिन ऋग्वैदिक समाज में क्या था? ये ग्रामीण कबीलाई अर्थव्यवस्था थी और पशुपालन इनका प्रमुख धंधा था, और दूसरा धंधा था कृषि। ऋग्वैदिक काल में अगर माने जानवरों में, तो सबसे प्रमुख थी गाय। इसको कहा जाता था पवित्र पशु, सबसे पवित्र पशु थी गाय। और इसको ना मारने योग्य पशु कहा जाता था गाय, ठीक है? तो याद रखिएगा इसको। और इस ना मारने योग्य पशु को का नाम दिया गया था अघन्या, ठीक है? इन्होंने अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक कालीन समाज के लोगों ने, ठीक है? इस काल में गाय को पवित्र माना जाता था, पवित्र पशु माना जाता था, और यह विनिमय के साधन के रूप में दी जाती। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है? तुम हमें कुछ दो, कुछ वस्तु दो, हम तुम्हें कुछ वस्तु देंगे। अधिकांश लोग जो गांव से संबंध रखते हैं वो जानते होंगे, वो कुछ समय पहले तक गांव में सब्जी, ठीक है, या मूलभूत आधारभूत जो वस्तुएं जो जीवन यापन के लिए प्रयोग की जाती हैं, वो लेते थे। और उसके बदले में हमारे कृषक समाज से जो उत्पादन होता है, गेहूं या चावल, जो जहां जिस तरह की फसल का उत्पादन होता है, उस तरह का दिया जाता था। इसको हम बिल में एक्सचेंज पद्धति, ठीक है? गाय को अष्टकर्णी ही कहा जाता था ऋग्वैदिक समाज में, और जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक था, ठीक है? और बात करें, एक प्रमुख बात है, गविष्टि शब्द है एक। गविष्टि कहा जाता था, गाय की वैल्यू बताता था ऋग्वैदिक समाज में। गाय को अघन्या भी कहा जाता था, ना मारे जाने योग्य पशु, मैंने अभी आपको बताया। एक व्यक्ति हुआ करता था ऋग्वैदिक समाज में, पणी, क्या का नाम है, व्यक्ति में व्यापारी होता था, ये पणी कर होता था। ये पशुओं की चोरी करता था और यहाँ से वहां पशुओं को फिर बेचा करता। इस व्यक्ति का नाम था पणी। ऋग्वैदिक समाज में दुहिता कहा जाता था पुत्री को, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो गाय का दूध दोहती। गाय का दूध जैसे आप देखते हैं कि पुरुष दोते हैं आज के समाज, तो ऋग्वैदिक काल में पुत्रियां दोया दोया करती थी। तो इस वजह से पुत्री को कहा जाता था दुहिता। ये सब कुछ शब्दावलियां हैं, ये आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगी, ठीक है? ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल जो है ऋग्वेद का, आप में जानते हो 10 मंडल है, 10 तो 28 सूक्त है ऋग्वेद में, ठीक है? तो उसका जो चौथा मंडल है वो कृषि संबंधी कार्यों के बारे में बात कर रहा है। आप लोगों के लिए कमेंट में एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, बताइए जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, 10वें मंडल में किस चीज का वर्णन, आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? एक ही अनाज जिसको जौ कहा जाता था, उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक संहिता में। और कृषि से संबंधित केवल 3 शब्द मिलते हैं। आपने समझा कि कृषि क्या है? कृषि सेकेंडरी कार्य है ऋग्वैदिक समाज में, ठीक है? तो कृषि से संबंधित 3 शब्द मिल रहे हैं हमें। कौन कौन से शब्द मिलते हैं? ये पेन मेरा कहाँ? हाँ, ऊर्ध्वर, धान्य और संपत्ति, ये 3 शब्द मिल रहे हैं। ऊर्ध्वर का मतलब होता है जो अन्न होता था उसको मापने वाला बर्तन,
ठीक है। और धान्य मतलब धान से इसको आज हम लिंक कर सकते हैं, जो कि अनाज है। और भूमि संपत्ति होती है, आप सभी जानते हैं, इसके बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हाँ, याद रख लिएगा, एक शब्द है यहाँ पे आगे आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊँ। हाँ, वेकनट, इसके बारे में बताना चाह रहा था यहाँ पे पीपीटी में। देखो, ब्याज की व्यवस्था थी, इससे मालूम चलता है क्यों, क्योंकि जो सूदखोर होता था उसको कहा जाता था वेकनट। तो ऋग वैदिक काल में जो पैसे का लेन देन या जानवरों का लेन देन होता था, उसमें सूद लगता था, ब्याज लगता था, जिसको हम सूदखोर को बेकनट कहते थे। जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था वेकनट। व्यापार पर पड़ी, पड़ी लोगों का अधिकार था, जो व्यापारी लोग थे। ठीक है। मुख्य रूप से इसको अनार्य बोलते थे, आर्य नहीं है, ये अनार्य है, ये व्यापारी हैं। ठीक है। व्यापार जो है मुख्य रूप से एक्सचेंज होता था। ठीक है। और इसी पढ़ी के बारे में आप देख के आए हैं। ठीक है। व्यापारी गतिविधियों से जुड़ा रहता था, और ये गायों की चोरी भी करा करता। ठीक है। तो और अगर वस्तु विनिमय की बात करें, तो वस्तु विनिमय का माध्यम मुख्य रूप से गाय, घोड़े और निष्क का हमें उल्लेख मिलता है। निष्क क्या है? निष्क उस समय सोने से बने हुए आभूषण है। वहां सोने की वैल्यू नहीं है, बस वहां पे एक धातु जो पीले कलर की चमकती हुई है, इस वजह से उसकी महत्व उस समय बढ़ गया था, ना कि इसलिए कि वो सोना है। तो प्रमुख बातें आपने ऋग्वेद से संबंधित समझी, व्यापार से संबंधित समझे, हम शिल्प से संबंधित समझे अगर, तो सीमित विकास है शिल्प का, आप जान रहे हैं, क्योंकि पशुपालन अर्थव्यवस्था है, तो शिल्प का कहा इतना होगा। ठीक है। तो सीमित विकास हुआ है शिल्प का। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकार, चर्मकार, कुम्हार, इनका उल्लेख हमें मिला है। ठीक है। और सोना का लिए, सोना जो है उसके लिए हमें शब्द मिला है रण। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने देखी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कर रहे थे, कपास के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमें कपास का उल्लेख कहीं पे भी नहीं मिल रहा है ऋग्वेद काल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है। एक शब्द हमें मिला है ऋग्वेद काल में, अष्टकर्णी। अष्टकर्णी का अर्थ निकाला गया है 8 शब्दों से। ठीक है। जिससे मालूम चलता है ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो अंकों के बारे में भी जानकारी, इसके बारे में अंकों के बारे में जान। ठीक है, याद रखिए। अब ऋग्वैदिक समाज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आपने समझा तामा का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अयस का उपयोग नहीं कर रहे थे। अयस मतलब लोहा, लोह का उपयोग नहीं था। ये तांबे, कॉपर और ब्रॉन्ज, कांसे के रूप में ये प्रयोग कर रहे थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे ऋग्वैदिक। हाँ, ऋग्वेद का अंत जब समय आएगा तब जरूर ये परिचित होने लगेंगे, और उत्तर वैदिक काल में तो जानते ही हैं, और फिर लोहा का काल आता है तो सारी की सारी चीजें बदलेंगी। आप अभी अब ऋग्वेद से संबंधित कुछ प्राचीन नाम है। ठीक है। और उनको आधुनिक नाम में हम क्या कह रहे हैं, इनको हम जल्दी से समझ लेते हैं, नाम के पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड है। उर्वरा, उर्वरा या उर्वरक आज हम बोलते हैं, उपजाऊ भूमि को हम उर्वरक। लांगल, सीर, जिसको कहा जाता है आज हल। ब्रस या ब्रसक कह देते हैं, तो बैल से अपन मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है। तो वृक्ष का वृक्ष कहा जाता था बैल को। करीस, सकृत कहा जाता है गोबर की खाद को। सीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल की बनी नालियां, यहाँ पे सीता, हल से आप निकालेंगे, अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हल की बनी हुई नालियां जो होती थी उसको सीता कहा जाता था प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल। अवल, अवल कहा जाता था कुआं को, इसको कहा जाता था कुएं को, कहा जाता है कूप को, कहा जाता है अवल। कीवास, कीवास कल कहा जाता था हलवाहा को, कीवास किसको कहा जाता था, हलवाहा को। पर्जन्य, पर्जन्य कहा जाता है आज बादल को। ठीक है। तो उस समय बादल को कहा जाता था पर्जन्य। उर्दर उस समय किस चीज को कहा जाता था, उर्दर कहा जाता था अनाज को मापने वाला पात्र, आपने अभी। ठीक है। उस समय तक्षण, तक्षण कैसे कहा जाता था, तक्षण कहा जाता था बढ़ई को, जिसको हम आज कारपेंटर कहते हैं, उसको प्राचीन ऋग्वैदिक काल के समय तक्षण कहा जाता। ठीक है। वैद्य जिसको आज हम बोलते हैं उसको कहा जाता था उस समय भी सस, भीषज्ञ, या ज्ञान नहीं है, भीषज, सॉरी माफ कीजिएगा, भीषज कहा जाता था वैद्य को। ऋण देने वाले व्यक्ति की प्रथा को कहा जाता था कुसीद, क्या कहा जाता था,
आज जिसको हम बैलगाड़ी कहते हैं इसको उस समय ऋग्वैदिक काल के समय इसको अनस। देखिए ये बहुत डेप्थ में हम पढ़ा रहे हैं। आप जितना भी एग्जामिनर जो आप टीसीएस नया पैटर्न अगली बार आप ये सब सुन रहे हैं सीजीएल में, ठीक है, और कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है, कोई भी कंपटीशन कितना ही बढ़ जाए इससे आगे आपसे नहीं पूछेगा वर्ल्ड किसी भी वनडे एग्जाम, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें आपने समझी ऋग्वैदिक काल आर्थिक स्थिति। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल के व्यक्ति जो थे वो धार्मिक कर्मकांड के उद्देश्य से भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए मतलब धार्मिक कर्मकांड करते थे। उन्हें लगता था कि हमें पुत्र प्राप्ति हो, ठीक है, हमें पशु की प्राप्ति हो, इन सब चीजों के लिए वो धार्मिक कर्मकांड करते थे। जिससे संबंधित थे, जैसे वो आकाश से संबंधित, कृषि हो सके, खुले में मतलब इतने प्रॉपर घर नहीं है, ठीक है, तो पानी से हमें बचत हो सके, ठीक है, हमें आसमान से हवा से दिक्कत है, ठीक है, अग्नि पृथ्वी से जो कि उपज दे रही है, इन सभी चीजों से इनको मतलब था। तो उन्हीं देवताओं को वो लोग पूजा करते ऋग्वैदिक, ठीक है। चलिए अब हम ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। और आर्य जो थे वो बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब था कि बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते थे, ना कि पर्टिकुलर किसी एक देवी देवता, बहुत सारे देवी देवता, ठीक है। हाँ, बहुत देववादी भी थे और कुछ एक जो थे वो एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर में विश्वास भी रखते थे। अब जैसे आज आप देखते हैं, आज के धार्मिक समाज है तो सभी लोग एक से नहीं हो सकते ना, कुछ एक वर्ग है। कौन वर्ग है? जैसे कि जो पशुओं को चराते हैं तो वो पूषण देवता को पूजेंगे, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, जो जो जिससे संबंधित है ना वो अपना एक देवता एक मतलब एक पर्टिकुलर मान लेंगे और उसके बाद सभी अन्य देवताओं को भी मानेंगे, ठीक है। प्रमुख देवताओं को मान रहे थे। लेकिन हाँ, कुछ धार्मिक हमें परिस्थिति मिल जो मालूम चलती है ऋग्वेद की, इसमें देवियों का स्थान हमें नहीं मिल रहा, देवियों का स्थान नहीं मिल रहा। हाँ, हमें नदियों का स्थान मिल रहा है। सरस्वती प्रमुख प्रसिद्ध नदी है, शब्द नहीं आ रहा है मेरी जबान पे, शुद्ध नदी के फेमस नदी है, ठीक है, और सिंधु नदी बहुत उपयोगी नदी है, उनके पवित्र नदी है, ठीक है, सरस्वती बहुत पवित्र नदी है। लेकिन हमें देवताओं के बारे में जानकारी मिल रही, लेकिन देवियों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही। सभी देवता जो है कुछ ना कुछ शक्तियों के प्रतीक हैं, ठीक है। और ऋग्वैदिक कालीन जो देवता है उनको हमने 3 भागों में 3 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सी श्रेणी है? आकाश का देवता कौन कौन है? सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन आदि, ठीक है। ये हमें प्रमुख देवता मिल रहे हैं। कौन? जो कि आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति, ये सब अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी के देवता कौन कौन है? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। ये हमें देवता मिल रहे हैं पृथ्वी के। तो आर्यों के देवताओं को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है, आकाश के, अंतरिक्ष के और पृथ्वी के। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो है वो है इंद्र, क्योंकि इनके बारे में 250 सूक्त लिखे गए हैं ऋग्वेद में, ठीक है। इनको कहा गया है पुरंदर। क्या कहा गया है? पुरंदर का। इंद्र को आर्यों के तरफ से युद्ध करने वाला प्रमुख नेता बोला गया है। इंद्र को वर्षा का नेता, आंधी का नेता, तूफान का देवता, ठीक है, इत्यादि प्रमुख नाम दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र आपके ऋग्वेद काल के। इनके 250 बार वर्णन है, ठीक है। युद्ध में ये आंधी, वर्षा, तूफान करके क्या करेंगे? आर्य मदद करें। यज्ञ की आप फोटो देख रहे हैं, यज्ञ एक प्रमुख पद्धति बनता जा रहा है ऋग्वेद में अब, और उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो होगा वो चरम पे पहुंचे, ठीक है। तो दूसरे सबसे प्रमुख देवता है अग्नि। इनके बारे में 200 बार सूक्त दिया गया। देखो जो आप अग्नि की फोटो देख रहे हैं, ये उस समय के पुरोहित अग्नि में, आप महिलाओं की स्थिति भी देख रहे हैं, महिला भी यज्ञ में शामिल हो रही है, ठीक है। तो ये राजा है, रानी है और उनका पीछे बैठा हुआ है। तो अग्नि के माध्यम से ये वो देते थे, क्या बोलते हैं इसको, अग्नि में कुछ चढ़ाया तो इनका माध्यम था, अग्नि के माध्यम से देवताओं के पास पहुंच रहा है, हमारा दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। इनके बारे में कितने सूक्त है? 200 सूक्त है। जल्दी से कमेंट करके बताओ इंद्र के बारे में, इंद्र के कितने सूक्त थे, ठीक है। तो अग्नि का कार्य जो है वो मनुष्य एवं देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम आया अभी, जो अग्नि को वो समर्पण कर रहे हैं कि ये अग्नि के माध्यम से देवता तक। तीसरे प्रमुख देवता है वरुण।
इनके बारे में 30 सूक्त का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जो अभी आपने क्या समझा, सबसे पहले देवता आपने समझा इंद्र, जिनके बारे में 250 सूक्त 250 सूक्त हैं, अग्नि 200 सूक्त हैं, वरुण में 30 सूक्त समर्पित है, जो कि जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना। ऋतस्य गोपा है किसको? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, गायत्री मंत्र जो आप करते हैं, ओम भूर्भुवः। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वो सविता देवता को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद के 3 मंडल में रचना कौन है? सविता, कई जगह आपको सावित्री मिलेगा, सूर्य की पुत्री हैं ये सावित्री। ठीक है, इनको समर्पित है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के ये 3 मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये रखना है। ठीक है, सोम ऋग्वेद में एक पेय पदार्थ है, जिसको आज आप सोमरस कई लोग बोलते फल में होता था। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में। एक प्रमुख देवता है ऋग्वैदिक कालीन, जिसका नाम है धौंस। धौंस को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन देवता का पद दिया गया, उल्लेख किया गया है, सबसे प्राचीन देवता। ये आपको याद। और एक पॉइंट और याद रखना, ऋग्वैदिक कालीन सरस्वती नदी को देवी थी, सरस्वती नदी, जो बाद में विद्या की देवी हो। ठीक है, आप याद है, हम और आप सभी के लिए पूजनीय है सरस्वती। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए। तो कहा जाता है सरस्वती जो है पहले नदी की देवी थी, बाद में ये विद्या की देवी। ये कहाँ उल्लेख मिलता है हमें? ये हमें ऋग्वेद संहिता में उल्लेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अभी तक कोई भी हमें मूर्ति पूजा के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। हाँ, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ की आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से ये ज्ञात नहीं हो रहा था कि ऋग्वैदिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता जो कि मूर्ति पूजा करती थी। ठीक है, हमें एक आइडिया लगा था वहाँ, तो क्योंकि रिटर्न में फॉर्म पे तो था नहीं। हाँ, अब ऋग्वैदिक काल से हमें फॉर्म पे मिल रहा है। याद रखिएगा आप बात को। अभी तक हमें मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा आएगी बौद्ध काल के बाद। ठीक है, इस ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके अभी से क्लियर होते रहे, याद रखें। ठीक है, धौंस कौन है? ऋग्वैदिक कालीन देवता, प्राचीन है। ठीक है, सोमरस का किस मंडल में है? 9वें मंडल में है। गायत्री मंत्र का मंडल में है। तो इन सब मंडल आपको ये 10 के 10 याद रखें। ठीक है, एक व्यक्ति है, मैं आपको अभी बताया था, पूषण। ये व्यक्ति नहीं है, देवता है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन देवता है, जो कि पशुओं के देवता थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और बाद में ये उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम उत्तर वैदिक काल, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूषण जो है वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता। अगले देवता हमारे हैं रुद्र, जो कि अनैतिक आचरण से संबद्ध माने जाते हैं, और ये चिकित्सा के संरक्षक हैं रुद्र। और एक व्यक्ति हैं हॉलर। हॉलर, इन्होंने रुद्र को यूनानी देवता जो है अपोलो, उनके समान बताया है, क्योंकि जो यूनानी देवता अपोलो है वो भी अनैतिक आचरण से संबंधित है। ठीक है, और रुद्र को कभी कभी शिव और कल्याणकार भी कहा गया है, या उससे ऋग्वैदिक संहिता से इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के समाज के लोग उपासना करते थे, और उपासना का मतलब माना जाता था कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही ये उपास व्रत आज हम करते हैं, उसी तरह से है। ठीक है, और उपासना की विधि प्रार्थना भी होती थी, और उपासना की विधि यज्ञ भी होती थी। अभी यज्ञ का प्रचलन जो है वो बहुत कम है। ठीक है, आने वाले उत्तर वैदिक काल में ये चरम पे हो जाएगा ऋग्वेद, तो आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के समय पे यज्ञ का प्रचलन। ठीक है, अरण्यानी, अरण्यानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी। अरण्यानी कौन? अरण्यक, जंगल में किया गया पाठ। ठीक है, अरण्यानी जो है वो ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी है। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में, यही आपसे हमेशा कहा जाता है ऋग्वेद के जो कौन कौन से मंडल जो हैं वो सबसे नए हैं, तो प्रथम मंडल कहा जाता है और 10वां मंडल। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब हम आगे वाले के लेसन में अपने उत्तर वैदिक काल के बारे में, जो कि कल वीडियो आएगा आपका उत्तर वैदिक काल का। अब
हम इस वीडियो को पॉज करते हैं। थैंक यू। और अगर कोई क्वायरी हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको कुछ सुझाव देना हो वीडियो से संबंधित, सुझाव दीजिएगा। मेरी आर्ट बहुत गंदी है, तो थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। अगर किसी का कोई सुझाव है, किसी को कोई कोर्स अलग से चाहिए, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आप सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.